हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो एड्स है, एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये 10th और 12th के लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अदर क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो स्टूडेंट, क्या है कि एड्स होता कैसे है, एड्स की खोज कौन किया था एंड एड्स का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था एंड एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है और एड्स किस तरीके से होता है, एड्स के क्या उपाय हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे क्या होते हैं एड्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एड्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि कई लोगों को एड्स का नाम लेने से उनको गलत तरीके से उनके अंदर फीलिंग आती है, गलत तरीके से वो सोचते हैं कि एड्स तो एक मज़ेदार टर्म है। ऐसा कुछ नहीं है। अब जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको कहने का मतलब उसके बारे में पता नहीं है, तो उनको तो यही सब पता हो, कहीं से सुन लिए तो उनको जो है उस पर कमेंट करना या उस पर गलत तरीके से सोचना, इस तरीके से आप क्या करते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं, कई ऐसे पर्सन हैं जो इसके बारे में जानते हैं, बट जिनको पता है कि एड्स होता कैसे है, एड्स के बारे में हम क्या क्या चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है आज के लिए। तो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं एड्स होते क्या हैं। यहाँ पर स्टूडेंट, हम सबसे पहले अगर एड्स के बारे में बात करें तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। आई से क्या होता है? इम्यूनो। क्या होता है? इम्यूनो। ठीक है। एंड डी से क्या होता है? डिफिशियंसी। क्या होता है भाई? डिफिशियंसी होता है। ठीक है। एंड यस से होता है आपका सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम होता है। तो स्टूडेंट, ध्यान से वीडियो को देखते रहें ताकि आपको बात पूरी समझ में आए। वीडियो को इसकी बीच में कभी मत करें, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि थोड़ा सा चलाए फिर बंद, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको बात समझ में आने वाली है। तो स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म बताइए, एड्स का संक्षिप्त रूप बताइए। तो हमको पता चल गया, ए से एक्वायर्ड होता है एंड आई से इम्यूनो होता है, डी से डिफिशियंसी होता है एंड यस से सिंड्रोम होता है। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर हम इसके हिंदी के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं उपार्जित। क्या बोलते हैं भाई? उपार्जित बोलते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पता है कि प्रतिरक्षा टर्म होता है इम्यूनो। क्या होता है? इम्यूनो से लिया गया है। एंड डिफिशियंसी मतलब होता है अपूर्णता। क्या होता है? अपूर्णता। एंड देन संलक्षण। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि आपको इसका दोनों का मतलब पता होना चाहिए, इसका हिंदी में फुल फॉर्म एंड इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म। तो एक बार हम फिर समझते हैं। एक्वायर्ड, एक बार में इसको पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी और इंग्लिश नेम में। अब स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एड्स की शुरुआत सर्वप्रथम कौन किया था, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि एड्स की शुरुआत किए थे। ठीक है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो 1983 में, 1983 में एक वैज्ञानिक थे, क्या? लिकॉक मॉन्टेग्नियर। लिक मॉन्टेग्नियर, ध्यान रखेंगे, लिक मॉन्टेग्नियर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, लिक मॉन्टेग्नियर। ठीक है। तो इस तरीके से इनका आपको वैज्ञानिक है जो हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एड्स के बारे में बताया था 1983 में। तो इनके ये क्या हैं? साइंटिस्ट हैं। अब सर्वप्रथम अगर स्टूडेंट हम देखें तो एड्स की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो यूएसए में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई थी एड्स की शुरुआत, जिससे वहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन थे जिसमें समलैंगिक लक्षणों को पता लगाया गया था। ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ था? एड्स की शुरुआत हुई थी समलैंगिक लक्षणों पर। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं कि एड्स होता कैसे है। तो इसमें क्या होता है कि एड्स होने के बहुत ऐसे तरीके होते हैं, जैसे कि आप डिसऑर्डर एरिया में रह रहे हो, ऐसी एरिया जहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, वो डिसऑर्डर है, गंदी जगह है, वहाँ पर आप उस एरिया में रह रहे हो, उस इन्वायरमेंट में रह रहे हो। तो क्या होगा स्टूडेंट कि आप लगातार वहाँ पर रहते रहते जो भी ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे रोज़ आप अलग अलग तरीके से इंसेक्ट हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस हैं जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं। बट आपको लगता है कि एड्स तो एक दूसरे के समलैंगिक लक्षणों के आधार पर होता है। ऐसा कुछ नहीं, एड्स किसी को भी हो सकता है। कहने का मतलब ये डिसऑर्डर्ड एरिया से, अगर आप गंदी जगह पे रहते हैं, ऐसी एरिया जहाँ का बहुत पोल्यूटेड एरिया है, जहाँ पर बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, उस इन्वायरमेंट में अगर आप अवेलेबल हैं तो आपके अंदर का जो डीएनए होता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट
डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाएगा भाई, डीएनए पर जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पे जाएगा। तो क्या होगा कि आपके बॉडी में जो डीएनए है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब इफेक्ट जब आपकी बॉडी में जाएगा, डिसऑर्डर एरिया पे आप रह रहे हो, तो क्या होगा कि आपके शरीर का जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है, किसमें, आरएनए में। किसमें चेंज होता है, आरएनए में। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक फिगर्स बनाया है, जैसे कि सपोज दैट ये वायरस किस तरीके से हमारे बॉडी में हो रहा है, किस तरीके से हम डिसऑर्डर एरिया से आए और वहाँ पर हमारे बॉडी में गया। तो जो डीएनए है, अब ये जो डीएनए था, हमने बताया कि जो डीएनए होता है ये चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, किसमें, डीएनए टू कन्वर्टेड बाय आरएनए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो जब डीएनए हमारा बदल जाता है आरएनए में, तो जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे से चेंजेज होने लगते हैं, जिससे जो वायरल आरएनए होता है, यहाँ पर हमने एक फिगर्स को ड्रा किया है, जैसे कि अब यहाँ पर जो ये एड्स हो रहा है, अब हम बात पढ़ेंगे यहाँ पर आगे कि ये जो एड्स हुआ है, एड्स का जो काज करने वाला पैथोजेंस, काजेज आप जो एड्स होता है, एड्स को काज करने वाला पैथोजेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर समझने वाली बात। तो एचआईवी होता है, क्या होता है भाई, एचआईवी, ठीक है। तो एड्स को काज करवाने वाला जो पैथोजेंस होता है वो एचआईवी होता है। अगर एचआईवी, कहने का मतलब इसके फुल फॉर्म को देखें, ह्यूमन इम्यूनो, यहाँ पर हमने लिखा इम्यूनो, तो यहाँ पर एस से ह्यूमन होगा, आई से इम्यूनो होगा। यहाँ पर जो डी क्या है, साइलेंट में है, क्या है, डी साइलेंट मीन्स यहाँ पर डिफिशियंसी टर्म साइलेंट है, इसको बोलना कंपलसरी है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो गलत। इस तरीके से वी से क्या होता है, वायरस। तो एक तरीके से कैसे याद करें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स को काज करने वाला जो पैथोजेंस होता है एचआईवी होता है। अब एचआईवी जो होता है इसके रिलेटिव में एक वायरस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। तो काज करने वाला जो यहाँ पर वायरस होता है, एड्स को काज करवाने वाला, वो रेट्रोवायरस ही होता है, जिसके कारण एड्स किसी बंदे में होता है। तो एड्स जब, कहने का मतलब जब कन्वर्ट हुआ हमारा किस में, कहने का मतलब जो एड्स की विधि थी उसमें जो डीएनए है, हम डिसऑर्डर एरिया में आए, आने के बाद जो हमारे बॉडी में गया, उसका बेस्ट प्रोडक्ट जो भी इन्वायरमेंट इफेक्टेड पार्ट हैं उसको इफेक्ट करना शुरू किया, और इससे जो हमारा डीएनए है वो चेंज हो गया, किसमें, आरएनए में। तो यहाँ पर ऑलरेडी आरएनए में चेंज हो गया, क्योंकि हम अंदर के भाग को पढ़ रहे हैं, चेंज हो गया हमारे बॉडी में। क्यों, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर एरिया में, हो सकता है समलैंगिक लक्षणों के आधार पर, आप एक दूसरे के कॉन्टिविशनल में आने पर, इस तरह की कंडीशन होने पर, ये आपके का जो डीएनए होता है वो वायरल हो गया, वो क्या हो गया, वायरल हो गया, आरएनए में कन्वर्ट हो गया। तो इस कंडीशन को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब धीरे धीरे ये जो हमारा वायरस है ये आगे जा रहा है, आगे चल करके ये जो है एक प्रोटीन कोट बनाएगा, कुछ इस तरीके से इसका फिगर्स होता है। तो ये प्रोटीन कोट बन जाएगा आगे चल करके, वायरस, रेट्रोवायरस आगे चल करके क्या हो गया, ये प्रोटीन कोट बना रहा है, और धीरे धीरे इसके शेप एंड साइज मीन्स आकार और आकृति में जो है इसमें चेंजेज आएंगे, परिवर्तन होंगे। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो वायरल डीएनए है हमारे बॉडी में, कहने का मतलब जो डीएनए पाया जा रहा है ये धीरे धीरे रिवर्स कर रहा है, रिवर्स हो जाता है। तो जब डीएनए रिवर्स हो जाएगा आरएनए में, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज, कहने का मतलब आंतरिक भागों में। अब धीरे धीरे हमारे बॉडी में जो डीएनए है, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से उलझ जाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है हमारा डीएनए। तो इसके इफेक्ट पे आ जाएगा डीएनए पे इफेक्ट पे आ जाएगा आपका आरएनए। तो इस तरीके से जो डीएनए है इसको चेंज करना शुरू कर देगा, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जो कि उनको भी इफेक्टेड वायरल आरएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो जब डीएनए, आपको बताया था, जब डीएनए कन्वर्ट कर जाता है आरएनए में, तो बहुत सारे ऐसे वायरल प्रोटीन कोड बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं बॉडी में, ठीक है। तो जब ये जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे तो ये वायरस बहुत सारे मेनी टाइप्स में आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होता है कि हमने देखा कि एड्स कैसे होता है। तो ऐसी एरिया में हम रह रहे हैं जहाँ की एरिया पूरी गंदी है, डिसऑर्डर है, हम वहाँ पर रोज़ रहते हैं।
तो उसके कॉन्टीन्यूअसली में आने पर लगातार अगर आपकी बॉडी में इस तरीके से चेंजेज होंगे तो आपको एड्स हो सकता है, ठीक है। या आप एक दूसरे के कॉन्टीन्यूअसली में आने में ऐसे भी हो सकता है। तो स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन ये बनता है कि एड्स से बचा कैसे जाए, एड्स होता कैसे है, एड्स कैसे किया जाता है, कहने का मतलब कैसे आपको पता नहीं चलता हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इससे बचा कैसे जाए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स को हम रेज कर दे रहे हैं, अब उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो 4 स्टेप होते हैं, कहने का मतलब जो 4 स्टेप होता है, कहने का मतलब उस 4 स्टेप्स का यूज करके आप एड्स से बच सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम एड्स से काज हैं तो इसके 4 स्टेप्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप एड्स से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। पहला जो होता है अनप्रोटेक्टिव सेक्स, अनप्रोटेक्टिव सेक्स, कहने का मतलब अगर आप ऐसी एरिया पे गए हैं, ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पर आपको ऐसे कहने का मतलब हम कह सकते हैं अपरिचित जो पर्सन होते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, अगर आप उससे संबंध बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या होती हैं विधि होती हैं, कंडोम होता है, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं, सेक्स ऑर्गन को डिफर करें, तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आप एड्स से बच सकते हो, ठीक है। तो ऐसी एरिया से जाने पर आपको इन सारी विधि का यूज करना चाहिए। तो पहला तो ये आपका हो गया अनप्रोटेक्टिव सेक्स। दूसरा आपका क्वेश्चन ये बनता है कि दूसरी विधि क्या होती है एड्स होने का। तो इस तरीके से मदर में जो इंटर बेबी होता है, ठीक है, अगर मदर के बॉडी में जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, आप पता है प्लेसेंटा में होता है, प्लेसेंटा में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उस मदर्स को, अगर वो डिसऑर्डर एरिया में है, अगर वो सही तरीके से अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, सही तरीके से अपनी विधि को नहीं देख रही है, कहने का मतलब अपने विभिन्न प्रकार के स्टेप्स को उसको नहीं पता है किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को बचना चाहिए, तो अगर मदर्स को एड्स हुआ है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि इस तरीके से ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लेसेंटा में जो बच्चा होता है वो होता है, जिसे मदर के थ्रू बेबी में हो सकता है। तो इससे भी हमको बचना चाहिए कि अगर उस मदर्स को एड्स हुआ है तो हम ऐसा कोई स्टेप्स यूज ना करें जिससे भ्रूण का निर्माण हो और आगे बेबी बॉर्निंग हो, तो इससे हमको बचना चाहिए। चलिए तीसरा स्टेप्स ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट ब्लड लेता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस जो इंजेक्शन होता है, कहने का मतलब अब तो इंजेक्शन का यूज हम अलग अलग लोगों में करते हैं, अलग अलग प्रकार से जो इंजेक्शन, अब तो पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब ऐसा होता है कि जो इंजेक्शन एक पर्सन को लगाया जाता है दूसरे को नहीं लगाया जाता। बट यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले अगर किसी भी बंदे को एड्स हुआ है तो उसका ब्लड हमको डोनेट नहीं करवाना चाहिए। तो चौथा स्टेप होता है, लास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट इसका बचने का, कि अगर कोई बंदा क्या कहता है ड्रग्स यूज करता है, नशा करता है और डिफरेंट टाइप्स की जो भी विधि है नशे करने की, अगर वो उसको ले रहा है तो कभी भी उस बंदे का जो इंजेक्शन है, जो सिरिंज है, हमको इसको नहीं लगवाना चाहिए, ठीक है। तो इससे अगर जो सिरिंज है उसका जो इंजेक्शन हम ले रहे हैं या उसका जो ब्लड ले रहे हैं हमको नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट अगर हम इन सारी चीज़ों का यूज करें, तो हम इन 4 स्टेप्स का यूज करें तो ये हम एड्स से इससे बच सकते हैं। तो ये पहला हमने बताया अनप्रोटेक्टिव सेक्स। दूसरा है मदर के बॉडी में अगर प्लेसेंटा में बेबी है, अगर उस मदर्स के कांटेक्ट में बेबी है तो मदर को एड्स हुआ है तो बच्चे को भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए कि आप ऐसा कोई भी माध्यम ना अपनाएं जिससे भ्रूण बने, नहीं तो उसको भी हो जाएगा। अगला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी भी बंदे को एड्स हुआ है तो उसका ब्लड हमको नहीं लेना चाहिए। हमने आपको चौथा स्टेप बताया कि अगर कोई बंदा ड्रग्स का यूज करता है, ड्रग वगैरह लेता है, ठीक है, नशीला पदार्थ लेता है, कभी भी उसका जो है हमको इंजेक्शन के थ्रू उसको जो है ड्रग्स ले रहा है या किसी माध्यम से ले रहा है तो कभी भी उसका भी ब्लड हमको नहीं लेना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या होता है कि आप क्या करते हो, इन सारी चीज़ों को बचने के लिए एक परीक्षण होता है। क्या किया जाता है, एक परीक्षण होता है जिसको हम बोलते हैं एलिसा परीक्षण। क्या बोलते हैं इसको, एलिसा परीक्षण। तो इससे बचने के लिए एक परीक्षण करवाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एलिसा परीक्षण। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ई से क्या होता है एंजाइम,
इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। एंड एल से लिंक्ड होता है, क्या होता है, लिंक्ड। एंड यहाँ से आई लिखा है, तो आई का मतलब आपको पता है इम्यूनो होता है, क्या होता है, इम्यूनो होता है। एंड यहाँ जो एस लिखा है, ठीक है, तो सॉर्बेंट होता है, क्या होता है, सॉर्बेंट। एंड यहाँ पर ए जो लिखा है इसका मतलब होता है एस से, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एलिसा। तो एक स्टूडेंट इसका परीक्षण किया जाता है एड्स किसी बंदे को हुआ या नहीं, एलिसा परीक्षण का यूज करके जो है इससे हम बच सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए एड्स, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको जल्दी से आपको दूसरे वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे। स्टूडेंट आपकी लाइव भी क्लास चल रही है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हाई स्कूल की, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को 9th और 11th की चल रही है। एंड टाइम टू टेबल वीडियो आपको डाला जा रहा है, आप देखते रहें। एनीवे अगर आपको इसमें कोई डाउट है एड्स में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट आई डू नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।